संत संसद के इस मंच पर आज आप पहुंचे हैं जहां सनातन संस्कृति की एक झलक देखने को मिल रही है। इतने सारे संत एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हैं, कैसा अनुभव आपका रहा है? क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं? और दर्शकों को अपना परिचय भी दीजिए। मैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य अयोध्या से यहाँ संत एक साथ उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है कि संत समागम और समुद्र तीनों की ये जो धारा है एक साथ यहाँ पर बह रही है, तो ये एक अद्भुत संयोग है। और वास्तव में जो आपने संस्कृति की बात कही, उस संस्कृति का अर्थ क्या है ये हमें जानना होगा। जब हम प्रकृति को अपने अनुरूप बना लें उसे संस्कृति कहते हैं, क्योंकि सभ्यताएं तो इस देश में बहुत सारी हैं, लेकिन सभ्यता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण संस्कृति है। और प्रकृति को अपने अनुरूप जो बना लेती है वो संस्कृति है, और वही भारतीय संस्कृति है। तो उस भारतीय संस्कृति के अनुरूप यहाँ सारे साधु महात्मा सभी मत मतांतर के लोग उपस्थित होकर के और एक संत समागम यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब जब विश्व को और भारत को एक नई दिशा और एक नया दशा देने का कार्य होता है, तब एक साधु एक महात्मा ही करता है। और मुझे लगता है कि नेटवर्क 10 ने ये जो साधु संत समागम करके जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्या लगता है कितना बढ़ावा और देना चाहिए? साथ ही अगर महाकुंभ की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से तैयारियां जारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी और योगी दोनों की जोड़ी के नेतृत्व में किस तरीके से तैयारियों को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है इस बार। नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ, और कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, जहां पर हम चिंतन करते हैं। जैसे मंथन तो उस काल में हुआ था, पर आज हमारे विचारों का मंथन होता है, और जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनमें विचार करके जो विष के स्वरूप है उसको निकाल देना और अमृत तत्व को समाज में वितरित कर देना, ये कुंभ का अर्थ होता है। तो मुझे लगता है कि उस अमृत तत्व को पाने के लिए भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो लालायित हैं, और वही उनकी लालसा उनको कुंभ की ओर प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के उस विष को समाप्त करके और जो अमृत तत्व का बोध है, जिसको अमृत काल कहते हैं, और अमृत काल उस प्रयाग के त्रिवेणी के संगम पर उपस्थित हो रहा है, जहां विचारों का भी अमृत है, यमुना का भी अमृत है, गंगा का भी अमृत है, समुद्र से निकलने वाले अमृत का योग भी है, सूर्य वहां पर अपने अमृत तत्व को प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनका समन्वय है। और योगी और मोदी की बात है, उनके मन का जो संकल्प है और उनकी जो दृढ़ता है, आज तक मुझे लगता है कि राजनीति में इस दृढ़ता के भाव से कोई भी सामने नहीं आया। और जब वो इस दृढ़ता से सामने उस भाव को लेकर के आए हैं, तो आप देखिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, और वो जानता है कि जो हमारी धर्म और संस्कृति और अध्यात्म के लिए पूरी तरह से प्रेरित है, भारत की जनता उसी के साथ खड़ी है। देखिए महाकुंभ का आगाज हो रहा है, ऐसे में संदेश दर्शकों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना, और सबको आमंत्रित है आपके चैनल से कि आप सब आइए अमृत योग के उस कुंभ में, और आकर के वहां स्नान करने के साथ साथ अमृत तत्व के उस बोध को और इस अमृत काल को भी आप संजोकर अपने जीवन में समर्पित कर लें। ये आप सबको संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।